पाकिस्तान की अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी खत्म होने से पहले मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी की पेशकश। अमरीकी खबर एजेंसी का दावा। अमरीकी अहदेदार ने तवक्को जाहिर की है कि मुज़ाकरात जुमेरात को हो सकते हैं। फ़रीक मुआहदे के लिए नए बिलमुशाफ़ा मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं। एक और खबर एजेंसी का कहना है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी पाकिस्तान, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी को 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की है। अमरीका की ये पेशकश मुस्तरद करते हुए 20 साल की मुअत्तली पर असरार कर रहा है। रिपोर्ट में अमरीकी और ईरानी हुक्काम के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और ईरान ने तेहरान की जौहरी सरगर्मियों की मुअत्तली से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला किया, ताहम दोनों फरीक किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पीर की सुबह हमें सही लोगों की कॉल आई थी, वो मुआहदा करना चाहते हैं। ईरानी बकिया निकात पर भी इत्तफाक कर लेंगे। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। ईरान से यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। ईरान के अफजूदा यूरेनियम को किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। कहा कि कई ममालिक ने राब्ता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की है। किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं है। अमरीका ने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी शुरू कर दी। ट्रंप ने कहा है कि जो जहाज़ करीब आएगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की वजारत दिफा ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। शिपिंग डेटा के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद अमरीकी पाबंदियों का शिकार ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ से गुजरा है। टैंकर चीनी मिल्कियत में है और उस पर चीनी अमला सवार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। मुस्तकबिल की ज़रूरियात के पेश नज़र तेल की दरामद का इंतज़ाम किया जा चुका है। पाकिस्तान ने $1.3 अरब की यूरो बॉन्ड की अदायगी कामयाबी से मुकम्मल की है। आइंदा तमाम बैरूनी माली जिम्मेदारियों को बर वक्त अदा करने के लिए पुराज़म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़जाना की डिप्टी अंडर सेक्रेटरी बराए बैनुल अक़वामी उमूर जोनाथन ग्रीनस्टाइन से मुलाकात में गुफ्तगू। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े के मुआशी असरात पर भी बातचीत हुई। सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के सरबराह से मुलाकात में इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। सऊदी अरब की पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए का कहना है कि सऊदी वली अहद ने चंद रोज़ पहले इस मकसद के लिए वज़ीर ख़जाना को मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान भेजा ताकि वो पाकिस्तान को आगाह कर सकें कि खलीजी मुल्क की जानिब से $3 अरब की वापसी के मुतालबे पर पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दौरे का वाहिद मकसद पाकिस्तान की क़यादत को मजबूत यकीन दहानी कराना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए आगे बढ़ेगा। हुक्काम ने इस इक़दाम को सऊदी क़यादत की जानिब से गैर मामूली इक़दाम करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 2.4% इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 3,900 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 1,64,500 की सतह पर देखा गया।
रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की ईरानी हम मनसब अब्बास अराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि नई जंग रोकना ज़रूरी है और रूस तस्वीर में मदद के लिए तैयार है। इस बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव चीन के दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। रूसी टीवी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन की सूरत हाल और रूस चीन ताउन पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का पोप लियो से माफ़ी मांगने से इनकार। कहा कि पोप लियो से माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने गलत बातें की हैं। पोप लियो ईरान के हवाले से उनके इक़दामात के सख्त खिलाफ थे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का कहना है कि वो जंग के खिलाफ बात करते रहेंगे। वो अमन, मुकालमे और कसीरुल-जहती ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिश जारी रखेंगे ताकि मसाइल का मुनसिफ़ाना हल तलाश किया जा सके। इंजील का पैगाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना ठीक नहीं। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की पोप लियो के खिलाफ ट्रंप के बयान की मज़म्मत। ट्रंप का बयान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि वो ईरानी कौम की जानिब से पोप लियो से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान की मज़म्मत करते हैं। सिंध में रवां साल अब तक 329 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। महकमा सेहत के दादोशुमार के मुताबिक मुतासरा बच्चों में 188 लड़के और 141 लड़कियां शामिल हैं। मजमूई तौर पर रवां साल में 894 केसेस रिपोर्ट हुए। माहिरीन सेहत का कहना है कि सिंध में रोज़ाना बच्चों के औसतन 3 से 4 नए HIV केसेस सामने आ रहे हैं। खबरदार किया कि गैर महफूज तिब्बी तरीक़ाकार बच्चों में HIV के फैलाव की बड़ी वजह है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद एक नंबर में ट्रैफिक हादसा, 2 बहनें जाँ बहक, 22 जख्मी, टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। ऑयल टैंकर तहवील में ले लिया गया। SSP सेंट्रल का कहने के इब्तदाई मालूमात के मुताबिक टूटी सड़क के बायस दोनों बहनें मोटरसाइकिल से गिर गई थीं और बराबर से गुजरने वाले टैंकर की जद में आ गईं। मोटरसाइकिल सवार भाई मामूली जख्मी हुआ। मोटरसाइकिल को भी नुकसान नहीं पहुंचा। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के सफ़ीरों की मुलाकात आज होगी। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि बराह रास्त मुलाकात को जंग बंदी पर जोर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हिज़्बुल्लाह का मुज़ाकरात मनसूख करने का मुतालबा। कहा कि लेबनान पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखेंगे। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी, अस्पताल समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, मुतअद्दिद अफराद शहीद और ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में इसराइली फ़ौज ने 1 फ़ौजी की हलाकत और 3 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। शिमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल और बहरी जहाज शिकन मिसाइल का तजर्बा। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने सीने दिफाई हुक्काम और नेवल कमांडरों के साथ मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि वो PSL में तमाशाइयों को लाने के हवाले से वज़ीर आज़म से बात करेंगे। दुनिया के मौजूदा हालात में PSL कराने का क्रेडिट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। मोहसिन नकवी का कहना था कि मैदान में तमाशाइयों के न आने से PCB फ्रेंचाइजेस को गेट मनी अपने पास से अदा करेगा। और HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी की 5वीं फतह। मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 197 रन के हदफ की ताक़ुब में 8 विकेटों पर 172 रन बना सकी। सुफियान मुकीम ने 3, नाहिद राना ने 2 विकेटें हासिल की। टूर्नामेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम पेशावर ज़ल्मी की 11 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन बरकरार। इवेंट में आज आराम का दिन है। बुध को पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।